दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं आपको। बौखलाए नक्सलियों ने सरपंच को मौत के घाट उतार दिया। अरनपुर सरपंच प्रत्याशी जोगा बारसे की निर्मम हत्या कर दी गई है। नक्सलियों ने परिवार के सामने ही उतारा है मौत के घाट। धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। कुल्हाड़ी से पहले तो दरवाजा तोड़कर घर में घुसे थे नक्सली। और देखिए, नक्सली जो है पंचायत चुनाव का विरोध कर रहे हैं। पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव छत्तीसगढ़ में जल्द होने जा रहा है और उससे पहले नक्सलियों की बौखलाहट एक सरपंच पर दिखी है। बौखलाए नक्सलियों ने सरपंच को मौत के घाट उतार दिया और बेहद निर्मम तरीके से अरनपुर सरपंच प्रत्याशी जोगा बारसे की हत्या कर दी गई। नक्सलियों ने परिवार के सामने ही उसे मौत के घाट उतार दिया, जहां पर धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है सरपंच की। और कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़कर घर में घुसे थे ये नक्सली। अब देखिए, आपको ऐसे में बताते हैं कि एक तरफ बौखलाहट आपको नजर आ रही होगी, और ये बौखलाहट हो क्यों रही है? क्योंकि ताबड़तोड़ एक्शन जारी है नक्सलवाद के खिलाफ। सुरक्षा बलों का एक्शन आपको मात्र 2025 का आंकड़ा बता देते हैं। अभी मात्र 1 महीना हुआ है और उसमें आंकड़े गौर करने लायक है। सुरक्षा बल ने 10 से अधिक नए कैंप खोले हैं। साल 2025 में अब तक 59 नक्सली मारे गए। आप सोचिए, अब तक 59 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। साल 2025 में 46 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और इस साल अब तक 23 आत्मसमर्पण भी किया है। मतलब जो तरीके नक्सलवाद खात्मे के, उसके तहत बेहद महत्वपूर्ण कार्रवाई लगातार की जा रही है। लेकिन इसी बीच इसी का नतीजा हो रहा है कि नक्सली बौखला गए हैं। उनकी कायराना करतूत लगातार सामने आ रही है। आपको वो भी बता देते हैं। देखिए, ऑपरेशन के बाद अब तक 4 ग्रामीणों की हत्या की गई है। दंतेवाड़ा में सरपंच प्रत्याशी जोगा बारसे की हत्या की खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस मुखबिरी के आरोप में हड़मा हेमला की भी हत्या कर दी गई। बीजापुर में कारम राजू और माड़वी मुन्ना की भी हत्या कर दी गई। ये बौखलाहट है नक्सलियों की। 2 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ताबड़तोड़ एक्शन से नक्सलियों की बौखलाहट। देखिए, 6 नक्सलियों का सरेंडर हुआ था 5 फरवरी को। बीते 2 दिन की भी बात कर रहे हैं। अभी आईटीबीपी ने सुरक्षा कैंप खोल दिया 6 फरवरी को। नारायणपुर के कुतल में जवानों की दस्तक हुई है। आईटीबीपी ने अपना नया सुरक्षा कैंप खोल दिया है। नक्सल के गढ़ में जवानों की तैनाती अब देखी जा रही है। जवानों की तैनाती से अब नक्सलवाद खात्मे की ओर है। मिशन कगार 2026 के तहत बड़ी कार्रवाई से माना जा रहा है। आईटीबीपी, डीआरजी और पुलिस मौके पर मौजूद भी बताई जा रही थी जिस वक्त कैंप खोला। और देखिए, बहुत बड़ी इसे कामयाबी मानी जा सकती है, लेकिन इसी का नतीजा देखा जा रहा है, नक्सलियों की जो बौखलाहट है। इस पर अधिक अपडेट्स लेंगे संजय ठाकुर मेरे साथ, मेरे सहयोगी जगदलपुर से जुड़ गए हैं। संजय, एक तरफ पंचायत चुनाव है तो दूसरी तरफ जैसा कि नक्सली करते हैं वैसा ही कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अंजलि, क्योंकि नक्सली लोकतंत्र के विरोधी, इसलिए कोई भी चुनाव हो नक्सली उससे पहले इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन यहाँ नक्सलियों ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है, क्योंकि लगातार फोर्स द्वारा नक्सलियों पर दबाव बनाया जा रहा है। नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसके चलते नक्सली किसी भी तरह की बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पा रहे। यही वजह है कि नक्सली अब टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं। नक्सलियों ने एक बार फिर से अपनी स्मॉल एक्शन टीम को एक्टिव कर दिया है, जो कि अब टारगेट किलिंग कर रही है। और उनके निशाने पर इस तरह के ये छोटे नेता और कार्यकर्ता हैं। हालांकि अगर जोगा बारसे की बात की जाए तो ये 25 सालों से सक्रिय थे। इनकी पत्नी और ये लगातार सरपंच रहे हैं अरनपुर इलाके में, और इसके अलावा ये एक बार जनपद सदस्य भी रह चुके हैं। पहले ये सीपीआई पार्टी में थे, लेकिन अब जो है इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली थी। तो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि लगातार राजनीतिक पार्टी के नेताओं की नक्सलियों ने हत्या की है। इसमें इनके कैडर भली छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन नक्सली अब इस तरह की हत्याओं को अंजाम देकर एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर फोर्स द्वारा दबाव बढ़ाया जाएगा तो नक्सली इन निहत्थों की हत्या करेंगे। अब देखिए, ये बेचारे आदिवासी थे, आदिवासी नेता थे, आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे। नक्सलियों ने इनकी हत्या की है। वही नक्सली जो जल जंगल जमीन की बात करते हैं। ऐसे में इस तरह से निहत्थे आदिवासियों की हत्या करना कितना जायज है, यह भी सवाल नक्सलियों से किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिली थी। नक्सली रात को इनके घर पहुंचते हैं बड़ी संख्या में, इनके घर का दरवाजा तोड़ते हैं, उन्हें घर से बाहर निकालते हैं और परिवार के सामने ही इनकी हत्या कर दी जाती है। सोचिए कितना दर्दनाक ये मंजर रहा होगा। लेकिन ये लगातार, अगर इस साल की बात की जाए तो लगभग 11 हत्याएं नक्सलियों ने इस तरह के ग्रामीणों की है। ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती इसे माना जा सकता है, क्योंकि जो रणनीति पहले देखी जाती थी उसके तहत तो ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे हैं सुरक्षाकर्मी, लेकिन ये एक टारगेट किलिंग, एक नई रणनीति के तहत लगातार नक्सली भी इस पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक चुनौती मंडराती हुई नजर आ रही है, खासकर जब लोकतंत्र का महापर्व छत्तीसगढ़ में आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, तमाम अपडेट्स देने के लिए।